नजर कैसे उतारें और हमें ये कैसे मालूम होगा कि नजर है भी या नहीं? चेक करने का क्या तरीका है? हमें ये कैसे मालूम होगा कि नजर लगी भी है या नहीं लगी? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को नजर उतारने का बिल्कुल आसान तरीका बताने जा रहा हूं और साथ कुछ निशानियां, अलामात बताऊंगा जिससे आप खुद ही मालूम कर सकते हैं कि नजर बद है भी या नहीं। अगर नजर बद लगी है तो इसका इलाज बिल्कुल आसान तरीका आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिससे आप खुद ही इसका इलाज घर बैठे कर सकते हैं। नजर लग जाती है, बच्चों को बाज़ दफ़ा नजर लग जाती है। बच्चे कहीं इवेंट प्रोग्राम वगैरह में जाते हैं, वापस आते हैं तो चिड़चिड़ापन होता है, रोते हैं, बिला वजह ही रो रहे होते हैं, दूध नहीं पीते, या बच्चों को फीवर हो जाता है, मेडिसिन भी दे रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी फीवर नहीं उतर रहा। तो हो सकता है कि बच्चों को नजर लगी है। बड़ों को भी नजर लग जाती है। नजर का लगना ये बरहक है। बाज लोग इसका इनकार करते हैं कि नजर वजर ये कुछ नहीं होती, जादू वगैरह ये कुछ नहीं होता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफहूम है कि नजर इंसान को कब्र तक और ऊंट को हंडिया तक ले जाती है। इसलिए नजर का हमें इलाज करना चाहिए। अगर नजर बद लगी है तो इसका जितना जल्दी हो सके हमें इलाज करना चाहिए। बिल्कुल आसान तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं नजर उतारने का, और ये मुजर्रब अमल है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इस तरीके से आप बच्चों की नजर उतार सकते हैं। नजर अगर किसी बच्चे को लगी है तो नजर उतारने का क्या तरीका, सबसे पहले ये समझिए और फिर चंद निशानियां, चंद अलामात भी बताऊंगा जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि नजर लगी भी है या नहीं लगी। देखिए, नजर बद उतारने का बिल्कुल आसान तरीका ये है। सबसे पहले आपने 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। देखिए, दुरूद पाक जो नमाज में पढ़ते हैं यही पढ़ लें, ठीक है ना। दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, बेहतर है कि 7 मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ लें। 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप उस बच्चे पर दम कर दें, ठीक है ना, फूंक दें। उसके बाद फिर आपने 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है, ठीक है ना। 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद आप उस बच्चे पर दोबारा फूंक मारें। ये हो गया, दुरूद पाक पढ़ लिया 7 मरतबा, 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर आपने दम किया। उसके बाद जो जरूरी है वो है सूरह फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। कुरान मजीद की जो आखिरी 2 सूरतें हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये हर दूसरे शख्स को याद होती हैं। तो ये जो 2 सूरतें हैं ना, इनको 7 मरतबा, पहले 7 मरतबा सूरह फलक पढ़कर दम करें, उसके बाद फिर 7 मरतबा सूरतुन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये वाली सूरत पढ़कर दम करनी है। उसके बाद फिर आखिर में 7 मरतबा दोबारा जो है आपने दुरूद पाक पढ़कर बच्चे पर दम करना है। 7 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है सबसे पहले, 7 मरतबा फिर आयतल कुर्सी, 7 मरतबा सूरह फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, 7 मरतबा सूरतुन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, और फिर 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर उस बच्चे पर दम कर दें। तो ये नजर उतारने का आसान तरीका है। अच्छा, अब ये जो सूरतें हैं ना, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से कबल आपका मामूल था कि आप ये पढ़कर अपने हाथों पर फूंकते और जहां तक मुमकिन होता हाथ फेर लेते। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजाना का अमल था, तो हमें भी ये करना चाहिए, ठीक है ना। तो आपने ये दम कर दिया, तो अब ये मालूम कैसे होगा कि नजर थी या नहीं थी? बच्चे को दम किया या जिस पर भी आपने दम किया है कि इसको नजर लगी है या नहीं लगी? इसका बिल्कुल आसान तरीका है। इसकी निशानियां, चंद अलामात मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, जैसे ही आप उस बच्चे पर या जिसको नजर लगी है उस पर दम करना शुरू करेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे, आयतल कुर्सी पढ़ेंगे, तो जो दम करने वाला है, जो पढ़ रहा है, उसको बहुत ज्यादा जिमाइयां आना शुरू हो जाएंगे, या फिर उसकी आंखों में से आंसू बहना शुरू हो जाएंगे, या फिर उसको बहुत ज्यादा छींके आना शुरू हो जाएंगी, या फिर नोज में से ऐसे ही पानी बहना शुरू हो जाएगा।
ये 4-5 निशानियां हैं जिससे आप मालूम कर सकते हैं कि अगर सामने वाले को नज़र लगी है जब आप उसके ऊपर पढ़ रहे हैं, दम कर रहे हैं, तो ये 4-5 निशानियों में से कोई भी अलामत हो सकती है। जिमाइयाँ आ सकती हैं, आंखों में से आंसू बह सकते हैं, छींकें आना शुरू हो जाती हैं, या फिर नोज़ में से पानी बहना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से अगर ये चीज़ें आपको दिखाई दें तो आप समझ जाएं कि उस बच्चे पर या जिसको आप दम कर रहे हैं उस पर नज़र है, वो नज़र बद का शिकार है। तो उसका आपने इलाज इसी तरह करना है कि 3-4 मरतबा आप उसे वक्तन फवक्तन दम करेंगे। यानी बच्चा है आपका तो आप 5 टाइम दम कर लें या 3 टाइम कर लें, हर नमाज के बाद कर लें आप। तो इस तरह आप 2-3 मरतबा दम करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नज़र बद ख़त्म हो जाएगी। और ये बिल्कुल आजमूदा है। मेरे पास भी जो बच्चे आते हैं मैं उनको यही पढ़कर दम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो नज़र बद का ये इलाज है, ठीक है ना, मुजर्रब अमल है। किसी भी बच्चे को नज़र लगी है या किसी को भी नज़र लगी है तो आप इस तरह से नज़र बद का इलाज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। और नज़र बद ये बरहक है, इसको हल्का नहीं समझना चाहिए। बाज़ लोग जो है वो इस पर यकीन नहीं करते, बिलीव नहीं है हमें, तो ये बिल्कुल गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नज़र ये बरहक है और नज़र इंसान को कब्र तक और ऊंट को हंडिया तक ले जाती है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिससे हमें मालूम होता है कि नज़र बद ये बरहक है, नज़र लगती है और हमें इसका जितना जल्दी हो सके इलाज करना चाहिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस क्लिप को सदका जारी की नीयत से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।